गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 6। लेसन नंबर 6 चल रहा है। दिस इज जोडीज फैन। दिस इज जोडीज फैन यानी यह जोडी का फैन है। इस पार्ट को आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट चलेगा। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फैन। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फैन यानी जोडी ने फ़ोन के विचारों को अपने स्वयं के ऊपर लिया। यानी जोडी फ़ोन के विचारों के बारे में विचार विमर्श करने लगा। दे पास्ड द अबेंडोन्ड क्लियरिंग। अब वे एक स्पष्ट रास्ते से गुजरने लगे। ही सेड, उसने कहा। कट टू द नॉर्थ मिल व्हील, उसने कहा उत्तर मिल व्हील काटो यानी उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते को काटो, उत्तर की ओर चलो। इट वॉज अप हियर, इट वॉज अप हियर यानी यह फोन यही था। दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक, जहाँ पर पिताजी को एक सांप ने काट लिया था। एंड किलर द डो, और डो को मार दिया था। एंड आई सा द फोन, और मैंने फोन को देखा। सडनली जोडी वॉज अनविलिंगली टू हैव मिल व्हील विथ हिम। अचानक जोडी मिल व्हील के साथ अनिच्छा व्यक्त कर रहा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंगली टू हैव मिल व्हील विथ हिम यानी अचानक जोडी उसके साथ मिल व्हील के साथ अनिच्छा व्यक्त कर रहा था। इफ़ द फोन वॉज डेड, यदि फ़ोन मर गया था। और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर हम उसे नहीं ढूंढ पाए। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा को नहीं देख सकता था। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और यदि फ़ोन वहाँ पर मिल जाता है। द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो मीटिंग बहुत ही प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट, और बहुत ही गोपनीय होगी। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, जिससे कि वह इसका साझा ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, जिसका साझा नहीं कर सकता था यानी जिसको सहन नहीं कर सकता था। ही सेड, उसने कहा। इट इज़ नॉट फॉर नाउ, इट इज़ नॉट फॉर नाउ, अब यह अधिक दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन घोड़े के लिए स्क्रब बहुत ही मोटा है। थिक का अर्थ हो जाएगा मोटा। लेकिन घोड़े के लिए स्क्रब बहुत ही मोटा है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, आई कैन मेक इट ऑन फुट यानी मैं पैदल ही चल लूँगा, यानी मैं घोड़े के बिना भी चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। टू लीव यू, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने में डर है। बॉय, लड़के। सपोज, मान लीजिए। यू गोट लॉस्ट, मान लीजिए कि तुम हार गए। और गोट बिटन बाई द स्नेक टू, मान लीजिए कि तुम हार गए या किसी सांप ने तुम्हें काट लिया है तो भी। आई सेल टेक केयर यानी मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, यानी फ़ोन को तलाश करने में मुझे काफ़ी समय लग सकता है। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम यानी मुझे बहुत अधिक समय लग सकता है। टू फाइंड द फोन, फ़ोन को ढूंढने में मुझे बहुत अधिक समय लग सकता है। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, यदि वह भटक गया हो। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तुम अब इसे आसान लेना है। लेकिन तुम्हें अभी ये आसान लग रहा है। यू नो नॉर्थ
हेयर एंड ईस्ट। तुम यहाँ पर उत्तर ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, यानी उसने खुरों की आवाज़ का इंतज़ार किया। देन कट द राइट, फिर उसने दाईं तरफ रास्ता काटा, दाईं ओर मुड़ा। द स्क्रब वाज स्टिल, स्क्रब अभी भी था। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल उनकी टहनियों के जो सरसराहट की आवाज़ थी across the साइलेंस, वह खामोशी के पार लग रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, यानी एक पल के लिए उसने विचार किया। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि उसने अपनी दिशा में गलती कर दी है। एक मिनट के लिए, एक थोड़ी देर के लिए वह विचार करने लगा कि शायद उसने अपनी दिशा को बदल दिया है। आगे कल पढ़ाएंगे।